Hi guys, welcome to MH Law CET 3 and 5 years 2023 preparation video, and in this video we'll talk about last 6 year trend, what kind of a paper came in the examination with respect to all the section we look at. So 2017 से लेकर till 2022 तक का डेटा अपन देखेंगे एंड डिफ़िकल्टी लेवल वाइज एंड वेटेज वाइज क्या क्या चेंजेस लास्ट 6 ईयर में हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे एंड देन प्रिपरेशन सीरियसनेस कितनी है और उसके वजह से कट ऑफ क्या रैम्बल हो रहा है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. ओके, सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर either 5 years law CET or 3 years law examination. But before we proceed, let me tell you about the batches, live class and the classroom, both the batches we have launched for the year 2023 and 24. So in case if you are Mumbai based, then Borivali, Dadar and Vasai, you can visit our center, you can contact our team, they will guide you with regards to the batches. But if you are not Mumbai based, then you can check out our online class, live class. All the information I have mentioned in description, do check the description. So very first, let's start with this part, seriousness को लेकर के. Many of the students think कि CET हलवा है, आराम से प्रिपेयर करेंगे, रैंडम प्रिपरेशन चालू करेंगे, लास्ट के 1-2 महीना पढ़ेंगे, CET निकल जाएगा. तो ये लेवल का सीरियसनेस है बहुत सारे लोगों का. सो दोज हु हैव दिस माइंडसेट, ऑल दिस आर मिथ. CET इजी रहा ही नहीं. 2 रीज़न है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड सेकेंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है. और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेजेस की सीट्स. कॉलेजेस इतने अवेलेबल ही नहीं है कि सबको एडमिशन मिले, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. सो एनी ऑफ योर फ्रेंड इज सेइंग कि भाई CET तू आराम से कर लेगा लास्ट के 1-2 महीने में, डोंट लिसन टू देम. तो उनको मत सुनो आप बेसिकली, बिकॉज यू हैव, so don't listen to them, do have your own research. You can watch all the toppers podcast, talk to the people those who have cracked the examination with the good score, GLC IELTS में जिसने एडमिशन कन्वर्ट किया है, और उनके भी पॉडकास्ट देखो जिनके कुछ मार्क्स से रह गए हैं, GLC IELTS में एडमिशन नहीं मिला है. उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनका बोलना ये है कि थोड़ा पहले चालू कर दिया होता, थोड़ा और पढ़ लिया होता तो आई कुड हैव क्रैक्ड. तो ये सारे रिग्रेट बाद में नहीं होने चाहिए. तो CET ईजी तो रहा ही नहीं पहली बात तो. ठीक है. सो ये माइंडसेट निकाल दो, तो प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो जाओ. सेकेंड, डिफ़िकल्टी लेवल. तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली चेंज भी हो रही है, और किसी साल पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ डाउन हो रहा है, पेपर इजी आ रहा है तो कट ऑफ ऊपर जा रहा है. तो वो हर साल चेंज हो रहा है, वो हम ईयर वाले पार्ट में देखते हैं. बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दैट इज़ व्हाट द फ्लिप फ्लॉप वेटेज. मतलब वेटेज जो है हर सेक्शन का वेरी कर रहा है. मतलब किसी साल बजल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, फिर किसी साल बहुत कम आ जा रहे हैं. GK में स्टैटिक ज़्यादा पूछ ले रहा है, फिर करंट अफेयर्स कम पूछ रहा है. तो एंड लाइकवाइज फॉर द ट्रेडिशनल लॉजिक, वैसे ही आपका लीगल में लीगल GK दे हैव स्टार्टेड आस्किंग, जो कि पहले लीगल एप्टीट्यूड आता था खाली आपको. तो ये सारे चेंजेस आपको समझने होंगे, बिकॉज CET आप लाइफ में एक बार लिखने वाले हो. सो अगर राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्रिपरेशन नहीं रहेगी, सो डिफिकल्ट होगा स्कोर लेके आना. एंड CET, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस, चाहे जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, गेटवे सिर्फ और सिर्फ CET का स्कोर है. सो इसलिए so that is why you have to do the preparation, but make sure it has to be in right direction. ठीक है. so 2017 से चालू करते. 2017 का जो CET था that was moderate. चाहे आप 3 years बोलो चाहे 5 years बोलो, इतना डिफिकल्ट नहीं था. डिफिकल्ट हुआ 2018 और 19 वाला CET. 19 वाला CET ज़्यादा डिफिकल्ट था कंपेयर टू 2018 के. मतलब पजल का लेवल, इंग्लिश का RC, वोकैब वाले क्वेश्चन, फिर आपका GK हो गया. उसके बाद आपका 2020 आया. 2020 में CET आपका होने वाला था, बट कोविड की वजह से डिले हुआ, तो 2020 का भी CET टफ था. ठीक है. उसके बाद जो 21 और 22 का CET हुआ, वो तो मतलब अलग ही लेवल का CET था. तो उसके बाद आपके पेपर जम्बल्ड होने लगे, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया पेपर को. सो ये सारी चीज़ें होना चालू हो गई. ठीक है. और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी डाउन हुई, बट कॉम्पिटिशन बढ़ गया. डिफ़िकल्टी लेवल तो डाउन हुई, बट कॉम्पिटिशन बढ़ गया. ये हुआ 2021 एंड 22 CET में. ठीक है. तो ये सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है CET के एग्ज़ाम को लेकर. बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी गई है कि हाँ, लॉ के लिए अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे CET का एग्ज़ाम लिखना ज़रूरी है. सो इंग्लिश का सेक्शन अगर आप थ्रू आउट द ट्रेंड देखोगे तो सब में RC है, आपका ग्रामर वाले क्वेश्चन है, वोकैब वाले क्वेश्चन है. तो वोकैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी बोला है. ग्रामर के लिए आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे ऑल दी हैंडआउट्स, ऑल द वीडियोज़ आर गिवन, वो करो. डेली का न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, और आपको एक RC ऑल्टरनेट डे प्रैक्टिस करनी है. अगर आप अभी से चालू कर रहे हो नवंबर से, या जब भी आप मेरा वीडियो ये देख रहे हो, डेली का 1 RC या ऑल्टरनेट डे RC प्रैक्टिस करना चालू कर देना. ठीक है. लीगल में 2021 ऑनवर्ड्स दे हैव स्टार्टेड आस्किंग लीगल GK. तो सो इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर इधर लाइव क्लास और द क्लासरूम, तो लीगल GK भी अपन कवर करेंगे, बिकॉज 2023 में अब एक्सपेक्टेड है वो. ठीक है. तो अपने को टारगेट करना है 2023 का एग्ज़ाम
और अच्छा स्कोर लेके आना है तो लीगल जीके भी करना पड़ेगा लीगल एप्टीट्यूड के साथ, ठीक है। बाकी इतना डिफिकल्ट तो नहीं आता है कि नहीं हो पाएगा, बट हाँ पता होना चाहिए आपको। जीके में स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों का मिक्सचर है, तो स्टैटिक जीके को लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स भी आपको पता होना चाहिए, 1 साल तक का करंट अफेयर्स सेफर साइड के लिए। सो ये पूरे साल का ट्रेंड जो है उसमें ये सारी चीज़ें अभी 2021-22 को फॉलो करते हैं, है ना, कि ये पैटर्न में दे विल बी आस्किंग दी क्वेश्चन। एंड लास्टली इज लॉजिक। लॉजिक के अंदर आपका अरेंजमेंट वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए हैं लास्ट 2 ईयर से, बट यू नेवर नो कि ज़्यादा पूछे 2023 में। तो अपने को लीनियर, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, एज वाले क्वेश्चन, फ्लोर वाले क्वेश्चन करके रखने हैं। 10 क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, पहले ये 18 से 20 क्वेश्चन आता था रफली, ठीक है। एंड जो आपके ट्रेडिशनल लॉजिक वाले क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा अच्छे से करना, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन और क्रिटिकल वाले से क्वेश्चन नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग मोर, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्रिटिकल से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉजिक को लेके इस पर काम करना है। लास्टली अगर आप 5 ईयर्स प्रिपेयर करो मैथ्स को लेकर, तो भाई सिर्फ अरिथमेटिक पर फोकस करो। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम स्पेड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अरिथमेटिक से आपके आराम से, तो अगर आपने ये सारे टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस एनालिसिस आई कैन गिव यू बिकॉज लास्ट 6 ईयर से आई एम राइटिंग CET, और हर साल का एनालिसिस यूट्यूब पे अवेलेबल है। जस्ट टाइप करो MH Law CET 3 ईयर्स लिख रहे हो या 5 ईयर्स लिख रहे हो, एनालिसिस वीडियो बाय मैनुअल एजुकेशन, यू विल गेट ऑल द वीडियोस, ठीक है। एंड वॉच ऑल द वीडियोस 2 to 3 टाइम्स। मैंने पूरा वेटेज भी दिया किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, और लास्ट ईयर तो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। सो काइंडली टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एंड प्रिपेयर रिगरसली, बिकॉज कॉम्पिटिशन 3 ईयर्स को लेके 80,000 के आसपास है, 80,000 है ना, और 5 ईयर्स को लेके जो कॉम्पिटिशन दैट इज़ अराउंड 40,000। तो CTR बहुत कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, बट सिलेक्शन तो लेना है अपने को, है ना, अभी अपने को सिलेक्शन चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आप GLC टारगेट कर रहे हो या ILS पुणे टारगेट कर रहे हो या कोई अदर कॉलेज टारगेट कर रहे हो, बचाएगा आपको सिर्फ CET का स्कोर। तो इस पे मेहनत करना चालू कर दो, इसको लेके पढ़ाई करना चालू कर दो। एंड दोज हुए अब 12th बोर्ड या तो ग्रेजुएशन का आपका बोर्ड ईयर है अभी इस साल, तो दोनों एग्जाम को बैलेंस करना। स्किप मत करना कि लास्ट में मैं पढ़ाई चालू करूँगा, आराम से लास्ट में करूँगा, वो गलती बिल्कुल मत करना। अभी से चालू कर दो नवंबर से, डोंट डिले योर प्रिपरेशन। या जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, start your preparation. And in case if you want any kind of assistant, want to join batches, classroom or live, so all the information I have mentioned in the description, do check it, या तो फिर आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। Still if you have any doubt and query, you can write in the comment box कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, I will make the video on the same, ठीक है। Prepare well, all the very best, thank you.